मुझे सास नहीं, पति से शिकायत है। मैं बार बार कह रही हूँ कि अब मुझसे इतना सारा काम नहीं होता। यह तुम क्या कह रही हो अमीता? आखिर 4 लोगों का काम ही कितना होता है? विनोद ने कुछ तेज स्वर में कहा। तब अमीता को कुछ ज़्यादा ही गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम नहीं समझोगे विनोद, तुम तो दिन भर बाहर रहते हो और घर की जिम्मेदारी से एक तरह से आंख मूंद कर पड़े रहते हो। तुम्हारे लिए सिर्फ ऑफिस का काम ही इम्पोर्टेंट है। घर के काम से तो जैसे तुम्हारा कोई मतलब ही नहीं है। तो ठीक है, नहीं जाता ऑफिस। और तुम क्या चाहती हो, मैं सारा काम छोड़कर घर में बैठ जाऊं? फिर घर का खर्च कैसे चलेगा और सबका पेट कैसे भरेगा? तुम ही बताओ। और ऐसा कौन सा काम है इसका रोना तुम हमेशा रोती रहती हो? बस तुम ऐसे ही बोलोगे ताकि मैं आगे अपना मुंह सील लूं और तुम्हें कुछ न बोलूं। चाहे तुम कितनी भी ज्यादती किया करो, मैं तुम्हें काम छोड़ने ऑफिस नहीं जाने के लिए नहीं कह रही हूँ। बस आप मेरे घर के काम में थोड़ा हाथ बटा दिया करो और अपने माता पिता को भी कहो कि इतना काम ना फैलाए और मुझसे थोड़ा सा तमीज़ से पेश आए। जरा सा काम में गलती होती है कि तुम्हारी माँ चिल्लाना शुरू कर देती है और तुम्हारे पिता दिन भर काम के लिए दौड़ते रहते हैं। यहाँ तक कि एक गिलास पानी भी खुद लेकर नहीं पीते। इतना काम करते करते मैं सच में बहुत थक जाती हूँ। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारे माता पिता को और कब तक बर्दाश्त कर पाऊँगी। जब जब तुम इतनी शिकायत करना छोड़ दोगी और जब तुम मेरे माता पिता को तुम्हारे माता पिता ना कहकर हमारे माता पिता कहोगी। विनोद ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया। एक पल को अमीता ने और उनकी बात ध्यान से सुनी और फिर उसे एहसास हुआ कि सच में उसने तो अपने सास और ससुर को अपनाया ही नहीं। तभी उनका काम उसे बहुत लगता है और अगर वह उसे ढंग से बात करेगी और अपनी बात सही तरीके से पहुंचाएगी तब वो दोनों उसकी मदद भी करेंगे। लेकिन अमीता उनसे कुछ ना कहकर हमेशा विनोद से उसके माता पिता की शिकायत किया करती थी, जिससे विनोद कभी नाराज हो जाता तो कभी अमीता से बात करना भी बंद कर देता था। आज अमीता को एहसास हुआ कि उसकी गलती कहाँ पर है और उस दिन से अमीता ने निश्चय कर लिया कि वह अब और उनके माता पिता या किसी भी चीज़ पर शिकायत करना छोड़कर उसको दूर करने की कोशिश करेगी और गुस्सा करने की बजाय हर समस्या का समाधान सकारात्मक रूप से सोचने की कोशिश करेगी। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।